इस 2025 के आते आते एक खतरनाक वायरस जो पूरे हमारे भारत में फैल चुका है, और ये एक ऐसा वायरस है जिसे एक खास झुंड ने बनाया है, और उस झुंड को बनाने वाला एक और ग्रुप है, और उस ग्रुप को बनाने वाला एक व्यक्ति है, और उस एक व्यक्ति के अंदर भी नफरत डालने वाला एक और ग्रुप है। समझदार को इशारा काफी है। हजरात, अब ये वायरस पूरे हिंदुस्तान में ऐसा फैला है कि अगर ये खतरनाक वायरस किसी के जिस्म में जा रहा है तो वो सीधा दिमाग पर अटैक करता है। ये वायरस, इस वायरस से बच के रहिएगा। इस वायरस के बारे में गवर्नमेंट आपसे छुपा रही है, सरकार आपसे छुपा रही है। ये खतरनाक वायरस सीधा दिमाग पर अटैक करता है, फिर उसके बाद दिल पर अटैक करता है। फिर आप दिखते इंसान हैं, लेकिन आपको मुसलमानों से नफरत हो जाती है। इस वायरस का नाम है HM वायरस, हेट अगेंस्ट मुस्लिम। ये अंदर घुसने के बाद हमारे जिस्म को बेकार कर देता है। आप वैज्ञानिक हो, आप CISF के जवान हो, आप पुलिस वाले हो, जज हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, गरीब पति हो, किसी का पति ना हो, सिंगल हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, मोटे हो, अगर ये वायरस आपके अंदर घुस गया तो ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर ये वायरस घुसा वो मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि सोशल मीडिया हो तो उस पर नफरत फैलाएगा, गली में रहने वाले मुसलमानों को परेशान करेगा, सोशल मीडिया पर गंदी गंदी टिप्पणियां करेगा, फेक न्यूज़ फैलाएगा। बड़ी खास बात यह है कि वो भाजपा और मोदी को खुलकर सपोर्ट करेगा। हजरात मोहतरम, आइए इसी वायरस के बाद बता दूं कि भले ही एक बड़ी सी भीड़ जो इस वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बीज बन चुकी है, जो देखने में जिंदा और इंसान लगते हैं लेकिन वो इंसान नहीं, हैवान बन चुके हैं। और इतने हैवान कि वो अपने पूजनियों को, यानी जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको वो अपना सब कुछ मानते हैं, उनका और उनके नाम का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को परेशान करने के लिए करते हैं। हजरात, जिस तरह से सोचिए, एक बड़ी मंडली जिसे अंधभक्त मंडली कहा जाता है, दिन रात मोदी 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 कर रहे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंधभक्त मंडली को ऐसा लाल किया है कि वो बैठ रहे हैं तब उनको जलन महसूस हो रही है, वो उठ रहे हैं तो जलन महसूस, अंदर कुछ ऐसा लग रहा है उनके फंसा रह गया है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। जी हाँ, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इनके जो नफरत वाला जो कीड़ा था उसको थोड़ा सा और अंदर कर दिया है, जिसके जो कीड़ा अंदर जाकर और तकलीफ दे रहा है। आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने नफरत फैलाने वालों को सबक सिखाया है। कंगना रंडावत से लेकर तमाम भाजपा के जो RSS के लोग हैं वो सिखों को खालिस्तानी खालिस्तानी बोलते आए। कंगना रंडावत और दलजीत दोसांझ के बीच के लड़ाई की वजह से RSS और भक्त मंडली ने दलजीत दोसांझ को बहुत ट्रोल किया, लेकिन हुआ फिर क्या, दलजीत दोसांझ का टूर इतना कामयाब हुआ कि साहेब ने फां ने दलजीत दोसांझ को माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ इनवाइट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी उस इंसान से मिले जिस इंसान का बाइकॉट आड़ भक्त पिछले कई सालों से कर रहे थे। मोदी भक्त जो कल तक नफरत फैला रहे थे, अब उनको रास्ता हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो देख लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। और इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने अंध भक्तों के पिछवाड़े पर एक और छड़ी तब मारी जब दलजीत दोसांझ के 7 मीटर वाला
फोटो उन्होंने रीट्वीट किया और 2-3 लैंग्वेज में किया, पंजाबी में भी किया और अंग्रेजी में भी किया। तो ये चीज अंध भक्तों को परेशान कर रही है। आड़ भक्त अपने दिलों और अपने जिस्म के और दिमाग के अंदर जो नफरत का कीड़ा पाले हुए हैं, अब वो कीड़ा उन्हें ऐसे शौक दे रहा है कि अरे अब क्या करना है। हाँ, इतना ही नहीं, अंध भक्तों के लिए पिछले 24 से 48 घंटे जिंदा मौत है। जिस तरह से खुद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की और उनकी दरगाह की आलोचना कर रहे थे, जिस दरगाह को भाजपा गिराने की बात कर रही थी, जिस दरगाह को भाजपा विवादित बता रही थी, हिंदुत्व संगठन वाले, ये तमाम जो नफरत फैलाने वाले झुंड हैं, ये कह रहे थे कि भाई ये तो मंदिर है, ये। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी और किरण रिजिजू ने इन तमाम अंधभक्तों के पिछवाड़े पर लात मार के नाले में कुदा दिया। देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किरण रिजिजू के पोस्ट को ट्वीट किया और उन्होंने खुद बताया कि जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, भाजपा के नेताओं की तरफ से, माननीय किरण रिजिजू की तरफ से चादर भेंट की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है हजरात, ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे के पूरे 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी इस दरगाह पर चादर भेज रहे हैं। और उनकी मंडली और जो भीड़ वायरस HM से ग्रसित है, हेट अगेंस्ट मुस्लिम वाला वायरस इनके दिमाग में है, वो परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मूत कहां से पीना है, यहां से पीना है कि कहीं और से पीना है। अंध भक्तों का पिछले 24 घंटे से 48 घंटे से समय सही नहीं चल रहा है। हजरात देखिए, नफरत का कीड़ा किसी के भी पिछवाड़े में हो, समय से अपने आप वो जो है उसी को और तकलीफ देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिससे ये उन्होंने दूसरों को पैगाम दे दिया है कि देखो, नफरत फैलाएंगे हम जरूर, लेकिन साथ तुम्हारा नहीं देंगे। मौका पड़ने पर ऐसे पलट जाएंगे कि तुम्हारी आंख और मुंह ऐसे खुला ही रह जाएगा और पकपकाते रह जाओगे, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। यहाँ पर आप तमाम भाइयों से यही कहूँगा, कोई भी गैर मुस्लिम मेरा ये वीडियो देख रहा है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नफरत के इस दौर को, इस समुंदर को छोड़ो, सबसे मानवता वाला प्यार करो। अगर आपको किसी से कोई मसला है तो बात करके निपटाओ। किसी पार्टी के खिलौने मत बनो, न किसी के धर्म को न किसी के मजहब को टारगेट करो, क्योंकि एक FIR आपकी जिंदगी खराब कर देती है। बहरहाल, आड़ भक्तों की बात हो रही थी। देखिए, वो नफरत फैलाने वाले आबा के बाबा के ढाबा बहुत सारे हैं जो दिन रात, क्योंकि उनको पता है कि देखिए अभी हमारी दुकान सिर्फ तभी चलेगी जब हम मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। तो वो फर्जी बाबा, भागेश्वर धाम वाला बाबा, वो कुछ वक्त पहले, अभी कुछ ही दिन पहले कह रहा था कि मुसलमानों को मंदिर के अंदर एंट्री नहीं। पहली बात तो वहां पर मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मुसलमान मंदिर के अंदर क्यों जाएंगे भाई? बाबा ने कहा कि मंदिर के अंदर मुल्ले नहीं आने चाहिए, क्यों आएंगे भाई? तो हम भी यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो मुसलमान मंदिर में आ रहा हो उसको मार के भगाओ। क्या मतलब भैया? भाई बुत परस्ती थोड़ी ना करनी है। इससे पता चलता है कि वो कितने नफरती हैं और उनका दिल, उनका मजहब छोटा नहीं है। उन्होंने अपने मजहब को छोटा कर दिया है कि भाई हमारे मजहब की जो जगहें हैं, धर्मस्थल हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं है भाई, सिर्फ हिंदू के लिए, दलितों के लिए भी नहीं है। मैं क्या ही कहूँ। लेकिन कश्मीर वालों ने कश्मीर में फंसे हुए हिंदुओं के लिए
अपनी मस्जिदों का दरवाजा खोल दिया और उसके बाद जो हुआ वो कुछ ऐसा है कि भागेश्वर धाम वाले बाबा को अपनी धोती उठा के नफरत के पंडाल से भागना पड़ सकता है। इनमें जाहिर सी बात है वो भी हिंदू होंगे जो कल तक मुसलमानों से नफरत करते थे, लेकिन आज जब वो कश्मीर में फंसे और मस्जिद में आखिरकार पनाह लेनी पड़ी, जान बचाने के लिए जब इनको सांस रोक कर मस्जिद में टिकना पड़ा, तो इनको अपनी गलतियों का, गुनाहों का, पापों का एहसास ज़रूर हुआ होगा। लेकिन आइए, तमाम जिन जिन के पीछे जो है वो घुसा हुआ है नफ़रत का कीड़ा H&M वायरस जो घुसा हुआ है, हेट अगेंस्ट मुस्लिम, आइए उसको थोड़ा सा मारते हैं। मर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मरा तो फिर जो है मोदी जी भी अब माशाल्लाह लग चुके हैं काम पे, नफ़रत मिटाएंगे इंशाल्लाह सब मिलके। अब देखिए दोस्तों, पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा का सुनिएगा, फिर उसके बाद कश्मीरियों का दिल देखिएगा, और फिर सुनिएगा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर हिंदू भाई क्या कह रहे हैं। तमाम हिंदुओं को इसको देखना चाहिए। इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मार। हाँ जी सर, कहाँ से हो आप? हाँ जी सर, पंजाब से हैं हम। पंजाब से। आप कहाँ पे रुके थे आज रात को? आज रात को ही हम गोंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी? हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी है। जीवन दान वाली बात हुई याद है। अच्छा। वो बहुत ज्यादा थी जी, गाड़ियाँ सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। आपके कारण सेफ हैं जी, बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। आपकी मैसेज क्या रहेगी उनके लिए? यहाँ हाँ जी। मेरा मैसेज ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, सब लोगों को आना चाहिए सलामी को, जन्नत देखनी चाहिए ये जी। कोई दिक्कत। हाँ, सिर्फ इतना नहीं। कहाँ भाग रहा बे? टांग पकड़ खींचो। चाचा इसको बुलाओ, पकड़ के कहाँ भाग रहा है देखो। इसे देखो, ये स्क्रॉल करने वाला था, नहीं अरे ये नहीं देखूंगा क्या, बस निकल गई, जल गई। कीड़ा मर रहा है ना, मरने देना नहीं चाहते तुम। इतना ही नहीं बाबू, कश्मीर में जो गैर मुस्लिम महिलाएं और परिवार हैं, जो वो अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ, हिंदू परिवार कश्मीर में फंसे, सिर्फ मस्जिद नहीं, अपने घरों को खोल दिया कश्मीरियों ने। और इतना ही नहीं, घर के दरवाजे खोले, अपना किचन का दरवाजा खोला, मानो अपना पूरा दिल ही खोल दिया। जहां आज आपको शहरों में ये शहर वाले एक गिलास पानी नहीं पूछते, कश्मीरियों ने लंगर लगा दिए। चाहे कश्मीरी परिवार में सिर्फ 4 लोग हों, लेकिन 50 लोगों को पनाह दी, 50 लोगों को तीनों टाइम खाना, उनकी पूरी सेवा, उनका पूरा केयर, उनका पूरा ख्याल रखना, उनको कंबल, रोटी, कपड़ा, लत्ता, अरे इतना तो मोदी जी ने नहीं दिया जितना कश्मीरियों ने हिंदू भाइयों को दे दिया। अरे भाई यार, तुम पहले लगा दिए, ये देखो पहले, ये है वीडियो। ऐसे लोग मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखे जो इतनी मदद करते हैं। आपको मिलेंगे कश्मीर में, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। किसी की इतनी मदद नहीं करी जितनी यहाँ के लोगों ने करी है। वाकई ये हमारे फैमिली मेंबर ऑनर हैं, यहाँ के पापा हैं हमारे, और ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, इनके बच्चे भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली है। शुक्रिया, थैंक यू। ना, ऐसे नहीं जाने दूंगा, आज तो बेहतरीन तरीके से मारूंगा। नहीं, मतलब मैं कीड़ा मारने की बात करता, आपने क्या सोचा है? इतना ही नहीं, कश्मीरियों को मतलब ही नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। जो सैलानी टूरिस्ट कश्मीर में फंसे, जिनकी गाड़ियां सड़कों पर फंस रही हैं, जो भूखे प्यासे कई घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उनको कश्मीरी कावा, चाय, नाश्ता करवा रहे हैं सड़क पर कश्मीरी। ये हैं कश्मीरी मुसलमान। तो देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई है, तुम नफरत कितनी भी फैलाओ, नफरत का कितना भी तुम जो है प्रोपेगेंडा चलाओ, मुसलमान का प्यार तुम्हें मुंह में बहा देगा।
दूसरी तरफ हकीकत यह भी है, आइए अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल खरी बात बोलूंगा, खुली बात बोलूंगा, एक आध केस बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं है, प्रूफ तो है ही हमारे पास, तथ्य है, बोलने की आजादी भी है। और जो बात बताने जा रहा हूं इसके बाद आप खुद इसको नोटिस करेंगे। जो भी आज मोदी के सपोर्टर्स, बीजेपी के सपोर्टर्स घूम रहे हैं, उनसे आप पूछो कि भाई मोदी का क्या काम पसंद है, वो काम नहीं गिना पाएंगे। भाजपा का क्या काम पसंद है, नहीं बता पाएंगे। बहुत ज्यादा चिमरैंड कोई होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ निकाल गया, ये हो गया है, वो हो गया है, 3 तलाक हो गया, मतलब खत्म हो गया है, या वो जो भी बताएगा उसमें हिंदू मुसलमान और मतलब मुसलमान इसमें जरूर होगा, अगर कोई बताएगा तो। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी बिना किसी वजह मोदी कर रहा है, वो वजह सिर्फ मोदी और योगी और अमित शाह और भाजपा को वोट देने का, सपोर्ट करने का यह है वजह कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत करते हैं, मुसलमानों को ये दबा के रखते हैं। लेकिन क्योंकि ये कैमरे के आगे ये जनता, ये लोग ये बोल नहीं पाएंगे कि हम मोदी या हम भाजपा को सपोर्ट, कमल को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मुल्लों को दबा के रखना है, हमें मजा आता है मॉब लिंचिंग देख के, हमें मजा आता है कि बाबर के वंशजों को मारा जा रहा है और मुल्लों को दबाया जा रहा है, इन पाकिस्तानियों को। ये कोई हिंदू नहीं बोलेगा, लेकिन उनके अमल में, उनके नेचर में ये चीज बैठ चुकी है। तो ऐसे ही जब पत्रकार, बड़े बेहतरीन पत्रकार हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में जब ऐसे जिनके अंदर HM वायरस है, हेट अगेंस्ट मुस्लिम, याद रखिएगा इस वायरस को, पूरे 12 महीने अब इसी पर बात इंशाल्लाह करता रहूंगा। दोस्तों ये जो HM वायरस है जिसके अंदर है, ये खुला ज़ॉम्बी है, मैं शुरुआत में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऐसे लोगों को जब पकड़ के पूछा गया, मतलब तो पता चला कि हाँ ये वायरस इनके यहाँ घुसा हुआ है। एक महिला से पत्रकार ने पूछा, दोगलापन देखिएगा, कि केजरीवाल का नाम सुनते ही केजरीवाल तो ये मुफ्त दे रहा है, बेकार दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, केजरीवाल जो है इतना पैसा दे रहा है। तो वही पत्रकार साहब ने उसी औरत से पूछ लिया, अच्छा मोदी जो अनाज दे रहे हैं, तो उन्हें मोदी जो दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, फ्री की आदत तो केजरीवाल डलवा रहा है। नहीं, लेना तो मोदी जी से भी नहीं है, नहीं, एक 5 किलो का 1 किलो भी नहीं चाहिए, लेकिन वो मोदी बेचारे क्या करें, नीचे वाले लोग नहीं समझ रहे जैसे हम नहीं समझ रहे हैं। इस महिला की 1% बात आपको समझ में आ जाए और आपको लगे कि महिला सही कह रही है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि वायरस आप में भी तो नहीं घुस रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ये चीज कि वो लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ, वो ठीक नहीं कर रहे हैं कुछ भी। वही छोटी छोटी जो फैसिलिटीज दे रहे हैं लोग, उसके लालच में आके, अरे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, कमाओ ना, मेहनत करो, खाओ। तो मोदी जी 5 किलो अनाज क्यों देते हैं? मोदी जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इन लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि हम कमा के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वही चीज कर रहे हैं। वो तो 5 किलो अनाज क्यों देते हैं? क्या करें इन लोगों के लिए, ये लोग मानते नहीं है। कौन लोग? जो हमारे जैसे आम लोग हैं, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि वो समझ रहे हैं, मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, मोदी जी समझ रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मेरे जैसे और आम लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे। तो 5 किलो राशन क्यों देते हैं? पट्टी हटाना चाहते हैं। तो 5 किलो राशन बंद करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? केजरीवाल को फ्री बिजली बंद करना चाहिए? नहीं, उनको इसलिए करना चाहिए, अगर यूज कर रहे हैं चीजें तो करो। वो इतना ज्यादा फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं, वो उतना ही दे रहे हैं जितना देने की जरूरत है। कौन? मोदी जी, जितनी आम लोगों को जरूरत है वो उतना ही दे रहे हैं। 5 किलो में किसके घर का पूरा राशन का चल जाएगा दिन भर, महीने का खर्चा? नहीं चलेगा ना, तो फिर क्यों ले रहे हैं? मत लो ना। तो क्यों दे रहे हैं? केजरीवाल ने शुरू किया, अब वो क्या कर सकते हैं बताओ? वो इस चीज में फंसे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? लोग नीचे नहीं समझ रहे। मेरे हिसाब से 1 किलो भी फ्री नहीं देना चाहिए। क्यों देना लोगों को? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इतना ही नहीं इतना ही नहीं, यही पत्रकार साहब ने 2 और लड़कियों से पूछ लिया, वो भी केजरीवाल के खिलाफ थी। मतलब ऐसा है,
बुराई कर नहीं पा रही है केजरीवाल की और मोदी की तारीफ हो नहीं पा रही है, लेकिन फैन मोदी की है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल जो है मुसलमानों को दबा कर रखा है। अब अगर इसकी बात समझ में आ जाए तो पैसा वापस। आपस में ही एक सहेली बोल गई कि हाँ नहीं पहले के स्कूल कराते हमारे, अब तो बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन वोट हम देंगे। ये इनकी औकात है। तारीफ नहीं करेंगी केजरीवाल की, लेकिन इनको वाईफाई भी चाहिए, इनको अच्छी सड़कें भी दिल्ली में चाहिए, स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे हम केजरीवाल की। नहीं, तारीफ हम मोदी जी की करेंगे। क्यों? वजह आपको पता है, दिल में वजह है उनके। मुसलमानों के खिलाफ जो उनका रुख रहता है ना, वो पसंद। सुनिए, देखिए। बीजेपी आनी चाहिए। किस वजह से? क्योंकि स्टार्टिंग से हम उन्हीं के उसमें देखते हैं, अच्छी है वो सरकार। तो बाकी ये केजरीवाल जाना चाहिए कि नहीं? केजरीवाल जितनी सुविधाएं दिया आज तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं। मतलब हमारे पास तक तो अभी आज तक तो कुछ भी नहीं। अभी वो 2100 रुपए मिलेगा क्या क्या करके, आज तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला। और तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सरकार का कोई काम केजरीवाल का ठीक है कि इनका काम खत्म है? अभी हमारे लिए तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिससे हमें ऐसा लगे कि सब अच्छा है। कुछ एक भी चीजें हो गई होती तो बीजेपी सरकार से तुमको क्या अच्छा लगा? राशन मिलता है, मम्मी ने राशन वगैरह बनवा रखा है, और हमने पढ़ाई। जब फिर रहे तुम दुबई भी घूम रहे, तुम्हारे घर के लोग राशन भी 5 किलो। बताऊंगी घर का बताओ, मेरे को ये बताइए ना। अच्छा तुम बताओ। इससे मुझे कुछ नहीं पता। सुनो, सरकारी स्कूल में पढ़ी हो? हाँ, केजरीवाल के जमाने में पढ़ी हो? हाँ, पढ़ी, अभी तो निकली। तो कुछ स्कूल का सुविधा ठीक हुआ? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा फैसिलिटी भी। अब तो बहुत अच्छा हो गया वो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब तो बहुत अच्छा हो गया वो स्कूल। जब हम पढ़ते तो उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, अब तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, कन्या विद्यालय स्कूल में भी हो गए, हॉस्पिटल वगैरह में भी हो गए, बहुत अच्छा हो गया। अब मतलब जिस स्कूल में हम मतलब मैं पहले पढ़ती थी ना, अब मैं निकल गई तो अब मैं जाती हूँ स्कूल में तो काफी अच्छा हो गया वो स्कूल केजरीवाल के जमाने में। हाँ। अरे तुम कैसे आदमी, एक तरफ कह रहे हो कुछ नहीं किया, हमको कोई फायदा नहीं, कह रही हो स्कूल अच्छा कर। तो स्कूल बताया ना अब। अरे मेरे को इतना पता नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ठीक हुआ? हाँ, हुए हैं, साधन तो हुए हैं वहाँ पे भी। तुम्हारा स्कूल ठीक हुआ कि खाली बस ऐसे ही? नहीं, स्कूल हुआ है, स्कूल तो पता है, स्कूल में तो हुआ है बस। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। इसी तरह से कहावत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वायरस की तरफ। द न्यू वायरस HM, हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये वायरस बच्चों तक के अंदर घुस चुका है और इतने खतरनाक लेवल का कि अब आप समझ सकते हैं कि भारत में एक रेलवे पुलिसकर्मी मुसलमान व्यक्ति की दाढ़ी देखकर जब ट्रेन में मुसलमान को गोली मार देता है। सड़ा हुआ समाज मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर गौ तस्करी का बीच सड़क पर कत्ल कर देता है। शासन प्रशासन जालीदार टोपी देखकर गोली चलाती है। तो ये वायरस कहां कहां तक फैल गया होगा। अब बरेली में भी देखिए नफरत का वायरस पहुंच चुका है। बरेली जैसे गढ़ में जहां मुसलमान भारी मात्रा में हैं और बड़े हिम्मत वाले होते हैं। आपने सुना होगा कि जो सुअरों का झुंड होता है वो हमेशा झुंड में ही चलता है और झुंड में ही हमला करता है। मुसलमान मदरसे के बच्चे, मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम बच्चे दरगाह आला हजरत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सुअरों के झुंड ने उनको घेर लिया। ये वीडियो है, इंस्टाग्राम पर उन्होंने खुद पोस्ट की है। और मारा उन्हें पकड़ के और नारे लगवाए। उनको लगा ओह भगवान कितना खुश हो जाएंगे। ओह, अब ये उल्टा कर दो आप। सवाल करूंगा इसके बाद कि अगर मैं किसी हिंदू को पकड़ के अपने पूरे झुंड के साथ कहूं बोलो अल्लाह अकबर, बोल अल्लाह अकबर, तो सामने से पता है मीडिया में क्या चलेगा और हिंदू समुदाय मुझसे क्या कहेगा। इतना कमजोर है इस्लाम
कि झुंड में गर्दन पकड़ के बुलवाना पड़ रहा है अल्लाह अकबर। ये इस्लाम इतना कमजोर है, ये दीन इतना कमजोर है, नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह, ये इनका अल्लाह इतना कमजोर है कि निहत्ते लाचार लोगों को पकड़कर अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है, ये चीज मैं नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते। बाकी इस एग्जाम्पल से आप समझ गए कि असलियत क्या है। फिर आप ये भी देखिए, यही समुदाय, यही समाज मुसलमानों पर इल्जाम लगाता है कि आतंकवाद यहां है, जबकि अब दुनिया खुला देख रही है कि आतंक किधर है। बहरहाल बरेली की पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर रिस्पॉन्स दिया है कि हम विविध कार्रवाई कर रहे हैं। वही यूपी प्रशासन उसी स्टाइल में कॉपी पेस्ट कर रही है जैसे वो हमेशा करती है कि हम कर रहे हैं। लेकिन बरेली पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि अगर इतनी ईमानदार हो तुम, तो गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी का वीडियो जरूर शेयर करें। मुसलमान इतना भोला है कि बस बरेली पुलिस या यूपी पुलिस रिस्पॉन्स कर देती है सोशल मीडिया पर कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम मुसलमान मान जाते हैं, हाँ कार्रवाई तो हो ही होगी, लिखा है भाई। अगर इसको भी उल्टा कर दो, अगर मुसलमानों ने हिंदुओं बच्चों को पीटा होता तो बरेली पुलिस कमेंट कर रही होती अब गोली मार देती ढूंढ के, एनकाउंटर, खलास। लेकिन यहां सिर्फ कमेंट करके। तो रिक्वेस्ट है बरेली पुलिस से कि कार्रवाई करें। इतना ज्यादा ये वायरस HM फैल चुका है, हेट अगेंस्ट मुस्लिम, कि आप सोच भी नहीं सकते। पूर्वी चंपारण का एक छोटा सा इलाका है, कल्याणपुर प्रखंड, वहां पर आप ये तस्वीर देख लीजिए, फुटेज देखिए। मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमला किया गया, मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ कर दी गई, मस्जिद पर बुरी तरह से हमला किया गया है, मस्जिद को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि आतंकवादियों ने किस तरह से खतरनाक हमला किया। दो समुदाय के बीच दंगे को देखते हुए वहां पर ये देखिए नोटिस जारी हो चुका है। मामला फिलहाल शांत है, लेकिन बस आपको वायरस के बारे में बताना था कि ये जो HM वायरस है, हेट अगेंस्ट मुस्लिम, कितना ज्यादा फैल चुका है। अब मैं आपको एक जोक सुनाता हूं, वन लाइनर है, जो कि है कानून सबके लिए बराबर है। क्या कह रहे हो, हंसी नहीं आई? ये व्यक्ति आपको याद होंगे, आज तक की रिपोर्ट है और ये चेहरा आपको कहीं ना कहीं याद होगा। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक दरोगा को लंबी दाढ़ी रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया, याद है ना? आइए वहीं दूसरी तस्वीर देखिए। ये संभल के CEO अनुज चौधरी हैं, जो हाथ में गदा लेकर धार्मिक यात्रा में घूम रहे हैं ताकि सत्ताधारियों को खुश कर सकें, बहुसंख्यक समाज को खुश कर सकें। इनकी यही ड्यूटी है। वर्दी पहनने के वक्त इन्होंने यही कसम खाई थी। न्याय की बात छोड़ दीजिए, इनको खाली एक समुदाय को, एक समाज को खुश करना है। और सरकार कितनी निष्पक्ष है, शासन प्रशासन कितना निष्पक्ष है, यह तस्वीर चीख चीख कर बता रही है। मेरे दोस्तों, एक झुंड पहले सिर्फ मर्दों का था, और मतलब मर्द तो हो ही नहीं सकते, भीड़ जो निहत्तों पर हमला करे वो मर्द कैसे? हजरात, कल तक मेल जो जेंडर था इनका, वो सड़कों पर उतरकर खतरनाक नारेबाजी कर रहा था, आपत्तिजनक नारेबाजी। अब इन्होंने जिन लड़कियों को ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने चाहिए थे, पढ़ना लिखना चाहिए था, उनको नफरत के मैदान में उतार दिया है। उनके अंदर भी HM वायरस पूरी तरह से घुस चुका है। उज्जैन में एक वीडियो सामने आया है, उज्जैन के अंदर से, जिसमें सड़कों पर गुंडाई भीड़ हथियार लहरा रही है। शासन प्रशासन मजा ले रहा है, चुपचाप देख रहा है, और आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। वो नारा देखिए आप पहले। क्या कभी ना बुरखे वाली
अरे तू बहन नंगी घूम, हमें क्या। अरे बहन तू पहले अपना मुंह देख। अरे ये मेढक पानी से बाहर कैसे आ गया भाई। अरे पहले तू इंसान बन वापस पानी। बहरहाल मजाक एक तरफ, लेकिन देख लीजिए जिस जनरेशन को मोहब्बत फैलानी चाहिए, प्यार की बातें करनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, चलो ठीक है, जरूरी है क्या कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुसलमानों से नफरत करनी होगी? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। लेकिन दोस्तों, ये बेचारे बेरोजगार जिनको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए बेस्ट काम यही हो सकता है। और आपको मैं शुरू से कह रहा हूं, HM वायरस अंदर तक घुसा हुआ है। दुर्गा बनूंगी, काली बनूंगी, कभी न गुर्गे वाली बनूंगी। दुर्गा बनेंगे, काली बनेंगे, दुर्गा बनूंगी, काली बनूंगी, कभी न गुर्गे वाली बनूंगी। उधर भाई साहब कुमार अंधविश्वास की तो नीचता की सीमा ही पार हो चुकी है। 4 दिन पहले तक अभी ये निशाना बनाया था सोनाक्षी सिन्हा को और उनके पूरे परिवार को, हैं? फिर जब ये जलील हुआ, इसकी घर की इज्जत नीलाम होने लगी और इनकी बेटियों के जो संस्कार छोटे छोटे कपड़ों में छलकने लगे बाहर, तो ये पूरा पागल हो गया। अब इसको पूरा वो टॉपिक बदलना था, तो ऊपर से एक वीडियो आ गया कि ये और इसकी पूरी जो भक्त मंडली है वो लगातार जो है सैफ अली खान को रोस्ट कर, क्योंकि सैफ अली खान अंधभक्तों का जीजा ना है भाई। करीना कपूर ले गया बंदा, करीना खान हो गई वो, तो तिलमिलाए तो रहते हैं। अब भाई ये बेचारे थकते नहीं, आड़ भक्त। तकलीफ उसे भी है कि भाई इतनी अच्छी किस्मत सैफ अली खान की, और बेटे का नाम तैमूर रख दिया। ये इनके पिछवाड़े में एक और छेद हो गया, अलग ही तकलीफ है। अब भाई वही जिसको ये रोस्ट करते रहते थे, उनको मोदी जी ने बुलाकर मुलाकात कर ली। अब सिर्फ इतना ही नहीं, एक वीडियो जिसमें वायरल हुआ है मामला, जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे पापा से भी मिला, तुमसे मिल लिया, और तुम्हारी तीसरी पीढ़ी से भी मिलना चाहता था। मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मैं तैमूर से भी मिलना चाहता था। इस नाली के कीड़े कवि ढुल्ले को यह बर्दाश्त न हुआ। पहले वो वीडियो देखिए। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इस चमन लाल चौंडसिये से, झिंगुर से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने तुरंत सैफ अली खान को और उसके छोटे से बच्चे को उसका तैमूर नाम होने की वजह से पूरी तरह से गंदे लेवल पर अपनी घटिया सोच रखते हुए अपनी नफरत दिखाई। बड़ी अच्छी बात यह है कि हिंदू समुदाय के काफ़ी लोग इस पर भड़क गए हैं और इस बात से सहमत नहीं है। इसका डाउनफॉल बहुत करीब है। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। भाई वाह 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 वाह। सड़ा हुआ समाज मुसलमानों पर इल्जाम लगाता है कि ये लव जिहाद कर रहे हैं, लेकिन असलियत में भगवा लव ट्रैप वही कर रहे होते हैं।
असलियत में मुसलमानों को और हिंदू लड़कियों की भी जिंदगी वही बर्बाद कर रहे होते हैं। आइए, ये दैनिक भास्कर का पूरा रिकॉर्डेड है, पूरा अपडेट मौजूद है, दैनिक भास्कर का सोर्स है। बैतूल मध्य प्रदेश, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समुदाय दिन रात प्रोग्राम चला रहा है, नफरत फैला रहा है, वहीं पर देखिए नाक के नीचे खेल क्या हो रहा है। पवन परमार धर्म बदलकर राजा अली बना। पवन नाम का ये लेब्रांडस लपरझंटस भगवा लव ट्रैप करता है, अपना नाम बदलता है और अली बन जाता है। उसने फिर मुस्लिम लड़की से निकाह किया, उस लड़की के साथ 7 साल रहा, 2 बच्चे किए और फिर उसके बाद तलाक दे दिया। तलाक देके फिर पवन बन गया। अब हिंदू को कोई छू सकता है क्या? है हिंदू को कोई छू सकता है क्या? कोई नहीं छू सकता। तो हम पवन हैं, अली होते तो गिरफ्तार हो। फिर कहानी क्या हुई? फिर इसके बाद पवन ने उस मुस्लिम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आदिवासी एक लड़की, गैर मुस्लिम लड़की से ही ब्याह किया और उसके बाद उससे भी 2 बच्चे पैदा किए और उसके बाद उसे भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद कहानी चिमगांडू की यहां भी नहीं रुकी। पवन साहब ने फिर एक नर्सिंग लड़की को पटाया, नर्सिंग करने वाली लड़की को पटाया। उसके बाद उस लड़की को 4 महीने का प्रेग्नेंट कर दिया। तबीयत खराब हुई, अस्पताल लेके जाया गया, इलाज के दौरान न जाने कैसे लड़की की मौत हो गई। दैनिक भास्कर ने यह बात बताई है। उसके बाद जब मौत हो जाती है, लड़की के पिता का जो बैंक अकाउंट था वो लड़की के, जो मारी गई लड़की थी, उससे लिंक था। तो पवन साहब ने, संस्कारी ने, सनातनी संस्कारी ने, पवन जी ने उस जो मर गई उसकी गर्लफ्रेंड, उसके अकाउंट से, उसके पिता के अकाउंट से, जॉइंट अकाउंट था, 45 लाख रुपए निकाल लिए और तमाम गोदी मीडिया और हिंदू संगठन, हाँ वो जो बड़ा वाला छेद होता है ना, उसमें घुस चुके हैं। और जितने भी संस्कारी गोदी मीडिया वाले हैं, सबने गधे का लैंडा अपने हलक में फंसा लिया है। गधे का मोटा लैंडा, टट्टी मुंह में, अब नहीं बोलेंगे हम, ना यहाँ नहीं बोलेंगे। दैनिक भास्कर की एक छोटी सी रिपोर्ट। हो सकता है किसी चीज से ब्लैकमेल कर रहे होंगे। ये मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच पड़ताल अच्छे से हो कि मेरी दीदी के साथ क्या हुआ, मेरे पापा के पैसे का क्या हुआ, ट्रांजेक्शन, मतलब इतने सारे ट्रांजेक्शन क्यों हुए। इसके बाद मुस्लिम बने रजा अली ने तलाक देकर शादी की और नर्सिंग स्टूडेंट को लिव इन में रखा। वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। तो इसने जो है उसके मृतिका के अकाउंट से अपने अकाउंट में करीब 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। उस पैसे का जो है इसने 2 आर्टिका कार खरीदा और एक एक्टिवा कार खरीदा था, जो पुलिस ने जो है दोनों आर्टिका कार और एक्टिवा कार को भी जब्त कर लिया है। वो जालसाज के रूप में था कि महिलाओं को फंसाकर उनके पैसे हटना, इस तरीके का काम करता था, क्योंकि इसके पास और कोई काम था नहीं, ये ड्राइवरी करता था। तो ये ड्राइवरी में जो भी महिलाएं इनसे मिलती थी उनसे संपर्क में आता था और उसको ऐसा लगता था तो उनसे वो शादी करके उनको उनके पैसे हटने का काम किया करता था। पुलिस गिरफ्त में आया। उधर जितना भी बाबा दावा करते हैं सब ऑनलाइन ही चल रहा होता है, असलियत में कहानी कुछ और है। पैसा खर्च करके सोशल मीडिया पर बीजेपी अपना नेता, इनके स्टेज से झूठ बोलते हैं, ये सोशल मीडिया पर झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने वालों की तादाद ज्यादा होती है तो झूठ का ही परचम लहरा दिया जाता है। असलियत यह है कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी के ही नेता अपनी पत्नी के साथ, बीजेपी नेता रात को वॉक पर निकले, क्योंकि योगी राज था भाई और बीजेपी का नेता है बड़ा। रास्ते में देखा युवक शराब पी रहे हैं, मना कर दिया नेता जी, मना नहीं, योगी राज है भाई, ऐसे कैसे दारू मत पियो बे। उन्होंने पट से निकाली गोली और धाए से चला दी। नेताजी को रात को दिख गया सूरज। अरे अरे ये तो बाबा का, अरे ये तो हमारा राज था बे, योगी राज। तो ये हकीकत है। और सोचिए, इस नेता को पहचानिए जो खुद बीजेपी पार्टी के एक बड़े नेता है, मंत्री वो भी, आशीष पटेल। इनको यूपी के एसटीएफ से भी खतरा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम
स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो हमारा नाम भी आशीष पटेल है। तुम पैर पर गोली मारते हो ना, औकात है तो मेरे सीने पर गोली मार के दिखाओ। ये यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल को यूपी एसटीएफ को चैलेंज है, क्योंकि उनको यूपी एसटीएफ से खतरा है, इसलिए आज उन्होंने एसटीएफ को मंच से चुनौती दे दी है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब यूपी के मंत्री को एसटीएफ से एनकाउंटर का खतरा है, तो आम नागरिक और खासकर अल्पसंख्यकों को फर्जी एनकाउंटर का कितना खौफ होता होगा और कितना खतरा होगा और कितने होते होंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, शोपियान एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर प्रूव हो चुका है कोर्ट के अंदर कि फर्जी एनकाउंटर किया गया। दैट्स इट दोस्तों, ये हाल है नेशनल प्राइम टाइम में। आज और अभी के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पर लिखिए इस नए वायरस HM वायरस के बारे में, इसको ही लिखिए हर जगह, इसी वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, दी HM वायरस, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, हेट अगेंस्ट मुस्लिम क्या होता है और कितनी तेजी से भारत में फैला है। जय हिंद।